यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम जाने वाले नरकंडा से सांगला एंड सांगला से हम निकल जाएंगे उसके एक सुंदर से गांव रक्षम में। तो गाइस चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे डे 2 का ये वीडियो है। सांगला से हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गांव। हम यहाँ से नरकंडा से निकले हैं। नेक्स्ट डे 2 चल रहा है हमारे जर्नी का। और डे 2 को हम नरकंडा से निकलकर जा रहे हैं किन्नौर ज़िले के, जो कि हिमाचल प्रदेश में किन्नौर ज़िला है। और माना जाता है कि यहाँ की जो रोड्स हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं, जो कि आगे आने वाली हैं। वो इतनी ख़तरनाक है कि पूरे एशिया की सबसे ख़तरनाक रोड मानी जाती है वो, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरते रहते हैं एवरी टाइम। हम आगे वो रास्ता भी आपको दिखाएंगे डे 3 डे 4 में। लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं, क्योंकि जितना हम हाइट पर आगे बढ़ेंगे ना, हिमाचल की सुंदरता हमारे मतलब आँखों के सामने आती जाएगी। और सांगला से चितकुल जाने के रास्ते में एक बहुत सुंदर छोटा सा गांव आता है, जो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन इतना सुंदर है कि अगर आप अगर वहां पहुंच जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत सुंदर गांव था, बहुत सुंदर। और हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। हमारा डे 2 जो रहा, हमारी पूरी जर्नी का एक पीक पॉइंट रहा। हम कह सकते हैं कि पूरी इस ट्रिप का बेस्ट मोमेंट रहा। रक्षम विलेज उसका नाम है उस गांव का। आइए आपको आगे उसी विलेज के रास्ते और सांगला से हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये बसपा घाटी मानी जाती है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं आगे, बहुत सुंदर पहाड़ आने वाले हैं। तो बसपा घाटी में ये विलेज बसा हुआ है, बहुत ही ऊंचाई पर, और बहुत सुंदर विलेज है। अगर आप इस तरफ का टूर या ट्रिप प्लान करते हैं तो चितकुल और रक्षम दोनों विलेज बहुत सुंदर हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, पीक पॉइंट मतलब समझ लिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन आता जा रहा था। वहीं बीच में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आया था फोटोग्राफी के लिए, जहाँ पर ये घाटी की सुंदरता भी दिखाई देती है। बहुत तेज़ हवाएं वहाँ चल रही थी, छोटे छोटे गांव बीच में आ रहे थे। और उस पॉइंट पर हमारे ड्राइवर भैया ने स्टॉप किया और कहा कि ये जो पॉइंट है ये बहुत सुंदर पॉइंट है, आप भी यहाँ पर फोटोग्राफी करिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर ये जो घाटी है ये बहुत अच्छे से व्यूज़ यहाँ से देखे जा सकते हैं। तो आइए आपको भी हम अपने इस सफ़र के दौरान आए इस पीक पॉइंट पर, जो कि बहुत सुंदर पॉइंट था, उसका नज़ारा करवाते हैं। यहाँ पर चल रही हवाओं की आवाज़ से और इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये हवाएं चल रही होगी और हम कितनी हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे। देखिए नीचे का नज़ारा, वो नदी कितनी छोटी सी दिख रही है और वो रास्ते कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं। तो इतने हाईएस्ट पॉइंट पर हम पहुंच गए थे। ये जो विलेज है ये बहुत ऊंचाई पर है और रास्ते में हम ऑन द वे ही हैं। तो ये पॉइंट आया था, देखिए। और अब शुरू हो गए थे खूबसूरत नज़ारे, जिनका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता।
रास्ते जो होते हैं ना, इन पहाड़ों के रास्ते खतरनाक होने के साथ साथ कहीं न कहीं एक आनंद की अनुभूति देने वाले रास्ते होते हैं। मतलब आप इन नज़ारों को देखकर अपनी सारी थकान भूल जाएँगे। आप ये भूल जाएँगे कि आप कितने हेक्टिक शेड्यूल और कितनी हौच-पौच वाली ज़िंदगी से निकल कर आए हैं। और ये खूबसूरत नज़ारे और ये पहाड़ और सामने वाले जो पहाड़ दिख रहे हैं उनकी चोटियाँ बता रही थी कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के। बहुत जल्दी ही जो रक्षम विलेज है वो आने वाला है। और हमें ये भी एहसास हो रहा था कि हम जिस गांव में जा रहे हैं वो कितना कितना सुंदर होगा। तो हम पहुंच चुके थे हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन पर। इस होटल का नाम था किन्नौर रिट्रीट होटल, जो बहुत सुंदर था। और इसकी जो लोकेशन थी बहुत सुंदर थी। हमारे पास में ही नदी थी, बहुत सुंदर सी नदी, और जिस नदी पर आप आराम से बैठ सकते हैं। ब्रिज था, पहाड़ थे, खेत थे। मान लीजिए कि बहुत सुंदर लोकेशन पर बहुत प्यारी होटल थी। और हमारी बालकनी भी इस नदी की तरफ थी। अभी आइए आपको आगे सारी चीज़ें दिखाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम निकल गए थे अगेन रिवर की तरफ जाने के लिए। हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था इस विलेज में इसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही रिवर था, तो हम रिवर की तरफ निकल गए थे। आइए इस खूबसूरत से गांव को, इस प्यारी सी नदी को, इन पहाड़ों को, इन नज़ारों को देखते हैं। और धीरे-धीरे से अब आपको सुनाई दे रही होगी नदी की आवाज़। हाँ, मुझे तो मज़ा ही आ गया था। ये देखिए, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि जब किसी ट्रिप की शुरुआत इतनी अच्छी होती है ना, तो आपको लगता है कि यार ट्रिप तो बहुत खूबसूरत होने वाली है आगे की। तो हाँ, बहुत खूबसूरत ट्रिप थी ये। इधर से। ये उस गांव के कुछ लोग थे जो हमारे सामने से आ रहे थे, और वो दूर दिख रही है ना, वो हमारी होटल है। वाह, क्या नज़ारे हैं। आइए इस नदी की आवाज़ को सुनते हैं ध्यान से। ये देखिए इतनी साफ़ सुथरी सुंदर सी नदी। और यहाँ सिद्धार्थ की फ़ोटोग्राफी शुरू हो गई थी उसके फादर के साथ। हमने वहाँ बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ली। बहुत सुंदर जगह थी। इतनी सुंदर जगह की शांति, सुकून के साथ साथ ठंडक, सफाई। मतलब आप सोच लीजिए वहाँ गायें भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, गाँव के लोग भी रहते हैं। पर जानवर भी हैं वहाँ कुछ, बट कोई भी इस तरह की गंदगी हमको वहाँ देखने को नहीं मिली। मतलब आपको जाकर सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जब हमने इस गाँव के अंदर गए हम, जहाँ प्रॉपर लोग रहते हैं,
तो जब वहाँ के लोगों से पूछा, हमें वहाँ अधिकतर घरों पर ताला लगा हुआ मिला था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई रहता ही नहीं है। मुश्किल से 10 परिवार रहते होंगे इस गाँव में। नीचे 2 किलोमीटर नहीं है। अच्छा। 2 किलोमीटर पूरा गाँव एक ही है। नीचे क्वालिटी वहाँ दूर जा पड़ता है। 2 किलोमीटर घर देखा नहीं। बहुत सारे घर ही नहीं है पौधों के साथ। वहाँ गए, वहाँ रहते सब लोग। वहाँ दूर जा अच्छी बात। मंदिर चलना है। तो ये जो व्यक्ति थे वो हमें बता रहे थे कि यहाँ के लोग साल के आधे साल, मतलब साल के कुछ महीनों के लिए आगे किसी एक गांव में चले जाते हैं जहाँ बहुत अच्छी धूप मिलती है उनके जानवरों को भी और उन्हें भी। और हम यहाँ के बीचों बीच एक मंदिर था, उसमें गए। यहाँ वो देवता होते हैं उनका मंदिर था, तो वहाँ अलाउ नहीं था किसी बाहर के व्यक्ति को विजिट करना या उनके दर्शन करना। वहाँ जो पर्सन थे, हमने उनसे पूछा कि अलाउ है, तो उनका कहना था कि नहीं, आप लोगों को उनको देखना अलाउ नहीं है। सो हम वापस वहाँ से रिटर्न हो गए। ये देखिए वहाँ मंदिर परिसर है ये, बस इसके आगे आप नहीं जा सकते, वहाँ सूचना भी लगी हुई है। तो ये था हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एक खूबसूरत सा गांव जिसको हमने विजिट किया। एक पूरा मतलब हम कहेंगे एक पूरा दिन वहाँ जिया। बहुत सुंदर नज़ारों के बीच आनंद लिया, शांति सुकून के साथ पल बिताए और चल दिए आगे अपने और खूबसूरत नज़ारों के लिए हमारे अगले दिन में। तो डे 3 को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक आप ये फ़ोटोग्राफ्स देखिए जो वहाँ हमने लिए थे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यूँ ही जुड़े रहिएगा।